हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछले लेक्चर में हमने सम देखे थे, राइट। किसके नन्स इक्वेशन को यूज़ करके हम सम सॉल्व किए थे। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। इसमें ये सेशन में सबसे इम्पोर्टेंट और एग्जाम में कई बार आता है और आप 10th में भी पढ़ चुके हो, वो टॉपिक हम आज कवर करेंगे। फैराडे के बहुत सारे लॉ है, ठीक। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत सारे उसके लॉ है, बट ये चैप्टर और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस यहाँ पे दो लॉ जो आप पढ़ने वाले हो वो है फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। कई लोग क्या करते हैं कि फैराडे लॉ है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई भी लॉ लिखते हैं, बट एग्जाम में आपको क्या पूछा गया है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। विद्युत रसायन अंगेना फैराडेना नियम, बराबर। एग्जाम में आपको स्पेसिफाई करेंगे कि इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अगर ये इलेक्ट्रोलिसिस के लॉ है तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आंसर देना है, राइट। और दूसरे हम आएंगे वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फैराडे के लॉ क्या है। बहुत ही सिंपल है। फैराडे ने क्या बोला, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था कि भाई एनोड होता है, कैथोड होता है, राइट। उसको कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, प्रोसेस। यानी याद करो पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोटाइपिंग जब पढ़े थे, CuSO4 का सॉल्यूशन था और ये क्या था, कॉपर था, राइट। तो जैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है, कॉपर क्या होता है, यहाँ पे लिबरेट होता है। जब प्रोसेस चालू था कॉपर શું થાય, ધીમે 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 કॉपर છૂટું પડે। શેમાં છૂટું પડે, દ્રાવણમાં છૂટું પડે। યાદ આવ્યું ભાઈ, આ દ્રાવણમાં જે કॉपर છૂટું પડ્યું છે એનું કંઈક માસ હશે, એનું કંઈક દળ હશે। यहाँ पे जो सॉल्यूशन में धीरे धीरे जो कॉपर लिबरेट होकर यहाँ पे जा रहा है तो उसका क्या होगा, कुछ मास होगा। तो उसको मैं क्या ले लेता हूँ, m। अब ये कब प्रोसेस स्टार्ट होना चालू होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब, राइट। तो फैराडे ने बिल्कुल सिंपल लॉ दिया है। उसने क्या बोला है, इसका मास किसका, कॉपर का। अभी हम उसको सेंटेंस में देखते हैं। इसका मास किसके प्रोपोर्शनल होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। चार्ज એટલે વિદ્યુત ભાર। કન્સેપ્ટ તમારો ક્લિયર कर दो। करंट विद्युत प्रवाह I इज इक्वल टू क्या है, Q बाई टी। इसको ही हम क्या कहते थे, चार्ज कहते थे। या तो मैं लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू I इंटू टी। એકમ સમયમાં પસાર થયેલા વિદ્યુત ભારના જથ્થાને વિદ્યુત પ્રવાહ કહે છે। શેમાંથી, વાહકમાંથી, રાઈટ। amount of charge passing through conductor per unit time is nothing but the electric current। तो फैराडे ने सिंपल क्या बताया कि जब भी हम कोई भी सेल लेते हैं उसमें जो भी सब्सटेंस लिबरेट होता है सॉल्यूशन में, उसका मास वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज। कितना चार्ज पास होता है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल में होता है। तो सिंपल स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लिख सकते हो, राइट। कैसे, the mass liberated in the solution in the electrochemical cell, or we can say that the mass liberated at the electrode is directly proportional to amount of charge passing through the solution। બરાબર। ઇલેક્ટ્રોડ પાસે છૂટા પડતા પદાર્થનું દળ દ્રાવણમાંથી પસાર થયેલા, Q એટલે શું છે, વિદ્યુત ભારનો જથ્થો। દ્રાવણમાંથી પસાર થયેલા વિદ્યુત ભારના જથ્થાના શું હોય, સમપ્રમાણમાં। સિમ્પલ નિયમ 2 માર્ક્સમાં આવે છે, m પ્રોપોર્શનલ ટુ q। સ્ટેટમેન્ટ જે હું બોલ્યો લખી શકો ને, તો ઘરે તમે પ્રેક્ટિસ કરજો, स्टेटमेंट व्यवस्थित बुक में लखजो, राइट। अब देखो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं। q की वैल्यू क्या है, it, m प्रोपोर्शनल टू it। प्रोपोर्शनल साइन दूर करेंगे तो कांस्टेंट रखेंगे z, और ये कांस्टेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। गुजराती में આપણે કહીશું વિદ્યુત રાસાયણિક तुल्यांक। सिंपल। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ क्या बोला फैराडे ने, कि अगर ये जो एक सेल है ना, ऐसे बहुत सारे सेल कंसीडर कर लेता हूं, 3 4 5 6 बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लेता हूं। तो उसमें उसने क्या बोला कि एक सेल में अगर कोई भी, सपोज यहाँ पे हम प्लॉट कर दें कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। सपोज इसमें जो मास होता है लिबरेटेड उसको m1 लेते हैं, इसका मास m2 ले लेते हैं। तो उसने क्या बोला कि ये जो रेशियो है m1 by m2, राइट, कितने भी मैं सेल ले लूं
तो वो रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी सभी में, 1 to 2 में जाओ या 2 to 3 में जाओ, यानी ये m1/m2 है तो m1/m2 इज इक्वल टू m2/m3, अगर यहाँ पे 4 ले लूं तो m3/m4, ये रेशियो क्या होगा, ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट हम ले लेते हैं E1/E2, उसको उसकी वैल्यू इसके इक्विवेलेंट ही होगी। तो ये उसने दूसरा लॉ दिया। दूसरा लॉ क्या बोला कि अगर मैं डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले लेता हूं तो जो भी मास लिबरेटेड होता है इलेक्ट्रोड के पास, उसका अगर रेशियो ले लूं तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, यानी m1/m2, m2/m3, m3/m4 कोई भी ले लूं, वो मुझे क्या मिलेगा, करीबन कांस्टेंट वैल्यू। तो ये उसका क्या था, फैराडे का सेकंड लॉ। और इसको हम बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं Z प्रोपोर्शनल टू E, और E को हम बोलते हैं केमिकल इक्विवेलेंट, જેને આપણે કહીશું રાસાયણિક तुल्यांक। ये कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ उसको नाम दिया है। ठीक है, तो फिर से एक बार दो लॉ हम रिपीट करते हैं। क्या है मेरे फैराडे के दो लॉ। फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस का क्या बोलता है, M प्रोपोर्शनल टू Q। हाँ सर, इतना याद रहा मुझे, M प्रोपोर्शनल टू Q। अब बोलो कि M क्या है सर, हम जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पढ़े थे, कॉपर जो लिबरेट हो रहा है उसका मास, तो उसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड, राइट। द मास ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q क्या है, चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। और Q की मैंने वैल्यू निकाली I into T, प्रोपोर्शनल साइन को दूर किया, कांस्टेंट रखा Z, जिसको मैंने नेम क्या दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये एक सेल के लिए हुआ। अगर मैं ऐसे बहुत सारे सेल ले लेता हूं, ठीक है, 2 3 4 5, तो ये जो रेशियो होगा मास का, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। वो कांस्टेंट वैल्यू को मैंने E नेम दे दिया, राइट। तो कितने भी मैं ले लूं, इसकी वैल्यू यानी जो मास, जितना हम चार्ज पास करते हैं, सपोज इसमें मैंने 96500 कूलम चार्ज पास किया, इसमें भी इतना पास किया, इसमें भी इतना पास किया, तो जो भी मास का रेशियो होगा m1/m2 या तो m2/m3, वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या फैराडे ने किया है। गुजराती मीडियम के बच्चों, फिर से एक बार क्या स्टेटमेंट है, m શું છે, છૂટા પડતા પદાર્થનું દળ, પણ કયો પદાર્થ છૂટો પડે છે, તો કે ઇલેક્ટ્રોડ પાસે જે કોપર છૂટો પડ્યો, બરાબર, આપણે વિદ્યુત ઢોળ બન્યા, બરાબર, જેવી ઇલેક્ટ્રિસિટી પાસ કરે તો શું થાય, કોપર દ્રાવણમાં છૂટું પડે, તો આ જેટલું કોપર છે એનું દળ, તો સિમ્પલ છે, m શું છે, ઇલેક્ટ્રોડ પાસે છૂટા પડતા પદાર્થનું દળ, તેમાંથી પસાર થતા q શું છે, વિદ્યુતભારનો જથ્થો, વિદ્યુતભારના જથ્થાના સમપ્રમાણમાં હોય। સિમ્પલ, આ જ લખવાનું છે। અને સ્ટેટમેન્ટ લખતા ના આવડે તો આવી રીતે લખીને m શું છે અને q શું છે એ લખીને આપો, વાર્તા ખલાસ, તો પણ પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળશે। આ એનો પહેલો નિયમ। અને બીજો નિયમ શું કીધું કે આ જે રેશિયો હોય, જે દળોનો ગુણોત્તર છે, બરાબર, 2 થી વધારે હું વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ લઈ લઉં તો એ જે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ છે એમના દળનો ગુણોત્તર શું હશે, એક અચળ વેલ્યુ હશે, જેને આપણે E નામ આપી દીધું, રાઈટ। તો E અહીંયા શું છે, રાસાયણિક તુલ્યાંક, અને Z શું હતું, વિદ્યુત રાસાયણિક તુલ્યાંક। સિમ્પલ, સ્ટેટમેન્ટ લખતા ના આવડે તો આવી રીતે લખો તો પણ માર્ક્સ તમને પૂરેપૂરા મળશે। ઠીક છે। આ ફેરાડેના લો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। કઈ ખબર ના પડે तो मैंने कमेंट करो, कुछ भी अगर पता ना चले तो मुझे क्या करो, कमेंट। दो ही लो है, m प्रोपोर्शनल टू q और दूसरा क्या, m1/m2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। बस दोनों का मैथमेटिकल स्टेप याद रखो और उसमें क्या कर दो, मैथमेटिकल स्टेप से आप स्टेटमेंट बना सकते हो। अगर स्टेटमेंट नहीं आता है तो सेम इस ऐसे फॉर्म में लिख दो और उसमें m क्या है और q क्या है लिख दो। यहाँ पे q है इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट, और m क्या है, मास लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड। बस इतना लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर स्टेटमेंट नहीं आता है तो। ठीक है, तो अब ये दोनों में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करो। ठीक है, टिल देन एंजॉय, हैव अ गुड डे, बी सेफ। कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैसेज करो। ओके, एंजॉय।